हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिविज़ पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग जानेंगे कि क्या प्रिंसिपल है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए और टीच करने के लिए किसी भी लैंग्वेज को। और बेसिकली हम इसको इंग्लिश के एस्पेक्ट में जाएंगे क्योंकि हम ये इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कैसा वीडियो है प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है, प्रेजेंट द न्यू वर्ड्स फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटेडली इन द इनपुट। जब कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो तो उसे जो है फ्रिक्वेंटली नए वर्ड्स को क्या करना चाहिए, इनपुट करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए बच्चों के सामने या फिर प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, उस जो बच्चा हो उसको सीख सके उस वोकेबुलरी को, उस नए वर्ड को। इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। द मोर फ्रिक्वेंटली द लैंग्वेज लर्नर्स आर एक्सपोज टू द फॉरेन वोकेबुलरी द मोर लाइकली दे आर टू बी रिमेंबर्ड। जैसे मतलब बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नए वर्ड्स को उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तभी बच्चा क्या होता है, उस लैंग्वेज, उस वर्ड को क्या होता है, सीख पाता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप उसके सामने नए नए वर्ड्स को प्रस्तुत करेंगे, नए नए वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो बच्चा उतनी ज़्यादा क्या करेगा, उसको रिमेंबर करेगा, है ना। जैसे घर में ही आपके हिंदी में कोई भी शब्द, नया शब्द बोला जाता है तो आप कैसे कैप्चर कर लेते हो, बार बार उसे लोग प्रयोग करते हैं घर में, तो आप तुरंत कैप्चर कर लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से जब आप लैंग्वेज को टीच कर रहे हो, क्लास में पढ़ा रहे हो, तो नए नए आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, नए नए वोकेबुलरी का प्रयोग कर सकते हो। वेरियस स्टडीज़ सजेस्ट दैट मोस्ट लर्नर्स नीड बिटवीन 5 to 16 कॉन्टेक्ट विथ वर्ड्स इन ऑर्डर टू रिटेन इट, है ना। जो बच्चा होता है वो क्या होता है, लर्नर जो होता है, उसको ज़रूरत होती है कि 15 से वो 16 उसके सामने ऐसे नए वर्ड्स रखे जाए और कुछ मतलब वर्ड्स को वो क्या करे, रिटेन करे अपने माइंड में, मतलब याद कर ले, है ना। एवरी वर्ड्स और फ्रेज शुड बी करेक्टली आइडेंटिफाई। जो नया वर्ड है, जैसे मैंने अभी बोला रिटेन, है ना। रिटेन मतलब क्या होता है, रख लेना या फिर याद कर लेना, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, मैंने बोल दिया, आपने इसको देखा, फिर आपने लिखा, उसको फिर याद किया, तो अब उसे क्या करेंगे, करेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया। और या फिर मैं कोई भी एक तरीके का फ्रेज़ बोल रही हूँ तो भी आप उसे बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आप उसे करेक्टली आइडेंटिफाइड करेंगे, तो उसे सीख पाएंगे। एंड द रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू बी ऑब्टेन्ड हायर स्कोर। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रामर आप पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ रहे हो, तो नाउन आपको बार बार पढ़ाया जाता है तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। उसी तरीके से आप कोई भी नए वर्ड्स को सीख रहे हो, नए फ्रेज़ को सीख रहे हो, तो मल्टीपल टाइम्स, मतलब जितनी बार आपके सामने वो प्रस्तुत होगा उतने ज़्यादा आपका क्या होगा, आपको वो चीज़ें आएंगी और आप एग्ज़ाम में भी हाई स्कोर गेन कर पाओगे। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटी शुड बी इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट रिपीटेशन फ्रॉम द बीइंग बोरिंग। मान लीजिए कि आपको एक ही एग्जाम्पल बार बार दिया जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा, तो वैरायटी ऑफ मतलब कई तरीके के एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिससे कि आप क्या हो, आपको इंटरेस्ट भी आए, आपको बोरिंग भी न रहे लगे और आपका लर्निंग भी अच्छे से हो जाए। तो पहला तो प्रिंसिपल यही होगा कि पहले नए नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, बच्चा उसको क्या करे, रिटेन करे, फिर उसको एक्सरसाइज करे, और कहीं ना कहीं उसको जब इतना चीज़ें वो करेगा तो वो चीज़ें उसको लर्न हो जाएगी और जिससे कि वो हाई स्कोर गेन कर पाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है यूज़ मीनिंग बियरिंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट एंड प्रेजेंटिंग न्यू वर्ड्स, है ना। अब इसमें देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर द लर्नर सक्सेसफुली मेक एसोसिएशन बिटवीन फॉरेन वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, द मीनिंग मस्ट बी कन्वेड कॉम्प्रिहेंसिबल मैनर, है ना। जो मतलब मीनिंग है, अगर मतलब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, उसी बात के दौरान ही मैंने 4 ठो ऐसी मीनिंग बोल दी जो कि आपको नहीं आती हो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत सीख जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। वन मेथड फॉर मेकिंग लैंग्वेज टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल एंड प्रोमोटिंग वोकेबुलरी लर्निंग इज टू बी प्रेजेंट एवरी वर्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, गिविंग ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्म। आप नए नए वर्ड्स को कई फॉर्म में बच्चों के सामने जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। मे बी वो आपका किसके फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ एक तरह से प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने तो मतलब उनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, है ना। अगर आप ऑडियो के फॉर्म में मतलब आप कोई भी म्यूज़िक सिस्टम बजा दो, है ना, उसमें कुछ नए नए वर्ड्स हैं, तो बच्चा उसको क्या करेगा, वो आइडेंटिफाइड कर लेगा। कुछ वीडियोस प्रस्तुत कर दो उसके सामने,
उसमें भी नए नए वर्ड्स होंगे तो उसमें से भी वो कैप्चर कर लेगा। टेक्स्ट फॉर्म में जानते हैं कि बुक सबसे बड़ा सोर्स है सारे वोकेबलरीज का, और उसे रीड मरवाइए उसको तो भी वो जो है आपका नए नए वर्ड्स को सीख लेगा। द लैंग्वेज लर्नर वुड हियर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वुड रीड इट एंड ऑल्सो सी हाउ इट इज़ बींग स्पोकन। आप क्या करिए कि जैसे आप टीचर हैं तो आप उसे क्या करिए, उसको स्पीक करिए क्लास में जो भी नया वर्ड है ना। तो बच्चा क्या होगा, उसको देखेगा कि आप कैसे करेक्टली उसे प्रोनाउंस कर रहे हो। ठीक, जैसे मैंने बोला रिटेन, तो रिटेन मैंने जब प्रोनाउंस किया तो बच्चा उसे क्या करेगा, रिपीट करेगा, उससे सीखेगा कि टीचर कैसे बोल रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं फिर क्या आ जाएगी उसकी मतलब बोलने की, जैसे कैसे उसे बोला जाता है वो भी उसे मतलब बच्चा सीख लेगा। इवन पिक्चर्स कैन बी प्रेजेंटेड टू कन्वे द मीनिंग दैट इज़ येट अनदर फॉर्म। आप किसी भी वर्ड की मीनिंग बताने के लिए पिक्चर भी दिखा सकते हैं, है ना। पिक्चर मतलब जैसे एप्पल बता रहे हैं तो एप्पल के लिए आप उसे एप्पल का फ़ोटो भी दिखा सकते हैं। तो उससे भी बच्चा क्या करेगा, तुरंत सीख लेगा कि ये जो मतलब कि ये जो सेव हिंदी में है, इसको जब देखा बच्चे ने तो उसको समझ जाएगा कि ये एप्पल है, मतलब एप्पल आपने मीनिंग बता दी पूरी और उसे दिखा भी दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जब आप मतलब बार बार आप नए नए वर्ड्स का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। लिमिटेड द फोर्स्ड आउटपुट एट इनिशियल स्टेज एंड लर्निंग न्यू वर्ड्स। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। एट द इनिशियल स्टेज फोर्सिंग द लैंग्वेज लर्नर रश इनटू सेंटेंस फॉर्मेशन एंड कैन इन्फर विथ वोकेबलरी लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। जैसे ही इनिशियल स्टेज आता है बच्चा क्या होता है, तुरंत सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने लगता है, जबकि उसे वोकेबलरी का ही ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। द बिगनिंग शुड बी गिवन मैक्सिमम टाइम दे नीड टू फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज टर्म्स। उसे ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टार्टिंग होता है, बिगनिंग मतलब जब आपका नया नया बच्चा सीखता है किसी लैंग्वेज को, उसे ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज के टर्म्स पे फोकस करवाना चाहिए, यानी उसके नए नए वर्ड्स पे फोकस करवाना चाहिए, न्यू न्यू वर्ड्स पे। फिर उसे बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए। द लैंग्वेज लर्नर हु आर रेडी टू फॉर्म सेंटेंस इन देयर ओन आर यूजुअली वंस हु हैव सॉलिड बेस ऑफ वोकेबलरी विथ विच दे वुड डू सो, है ना। जितना अच्छा वोकेबलरी होगा उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, अच्छा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए पहली चीज़ कौन सी आनी चाहिए, नए मीनिंग आनी चाहिए, है ना, न्यू मीनिंग आनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, यू शुड हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द डेली सेंटेंसेस, है ना, जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली लाइफ सेंटेंसेस वर्ड्स है, उसके मीनिंग को हमें जानना चाहिए, तभी जाके हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है। लिमिटेड फॉर सिमेंटिक इलेबोरेटिंग ड्यूरिंग early stage of learning new words. Early learners should not ask immediately produce whole sentences. जब बच्चा बहुत अर्ली लर्नर होता है, मतलब जब सीखता है, तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम पूरा सेंटेंस, बहुत बड़ा सेंटेंस है, तुम उसका पूरा क्या करो, प्रोनाउंसिएशन या फिर क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलेट करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे छोटे छोटे पहले आप वोकेबलरी सिखाओ, फिर तब जाके बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन कराओ। Vocabulary program should be avoid other kind of elaboration and might produce negative effect on the learner of new words. लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जैसे वोकेबलरी उसको नहीं आती है तो वो सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा क्या है, पूरी इंग्लिश में कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से उसके पे निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। द लर्नर फाइंड इट डिस्ट्रैक्टिव और कन्फ्यूजिंग इफ़ दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म अदर टास्क एट द सेम टाइम व्हेन ट्राइंग टू कमिट न्यू वर्ड्स टू मेमोरी। और जो लर्नर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बोल दिया गया पर उसे कुछ चीज़ें तो आती ही नहीं है, तो उस समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कमिट नहीं कर पाता है कि उसे नए नए वर्ड्स सीखने चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं उसका कमिटमेंट जो न्यू वर्ड्स के लिए होता है वो कम हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि वो ज़्यादा अपना समय डिवोट नहीं कर पाता है नए वोकेबलरी के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव फ्रॉम लेस डिमांडिंग टू मोर डिमांडिंग वोकेबलरी रिलेटेड एक्टिविटी। अब इसमें क्या देख लेते हैं, द वोकेबलरी लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर स्टार्ट ऑफ विद स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। जब बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब वोकेबलरी बहुत इफेक्टिव कब होती है, जब लर्नर जो करता है वो स्टार्ट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ। ठीक है, ग्रेजुअली
एडेड मोर टर्म्स एंड प्रीवियसली वंस आर मास्टर्ड, है ना। जब बच्चा मतलब स्मॉल वॉक्यूबलरी को सीखता है फिर बड़े बड़े वॉक्यूबलरी को सीखता है, और जब पिछले वाले जो जैसे छोटे छोटे वॉक्यूबलरी उसने सीखी है उसमें जब मास्टर हो जाता है तो फिर आगे वाले में भी उसने मास्टरी गेन कर लेनी है, ठीक है। इसमें ये चीज़ दिया गया है। द टीचर शुड कीप track of words learner has worked with introduction new vocabulary most appropriate time। अब vocabulary तो बच्चे को आ गई, उसने सारा मतलब मीनिंग जान लिया कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, जैसे बुक है, बैट है, कैट है, ये तो छोटे बच्चे सीखते हैं। तो वो ये जान गए कौन से टाइम पे कौन सी vocabulary यूज़ करनी है, उसे ये भी सिखाना है। ऐसा नहीं है कि पता चले कि कैट को बैट बोल रहा है, बैट को कैट बोल रहा है। दिस एक्सरसाइज शुड द एक्सरसाइज शुड बी progress from easy to more challenging, allow the learner to steady build up their confidence and ability to learning a foreign language। अब जैसे ही बच्चा सीखता है तो उससे पहले किसकी तरफ, इजी टू हार्ड की तरफ होना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। पहले बच्चे को इजी दो फिर हार्ड दो, नहीं तो फिर बच्चा क्या होगा, डीमोरलाइज हो जाएगा, उसके अंदर उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ईजी से कहाँ बढ़ना चाहिए, हमें हार्ड की तरफ हमें मूव करना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। तो यानी उससे पहले इजी वॉक्यूबलरी सिखाओ फिर उसे टफ वॉक्यूबलरी सिखाओ, नहीं तो उसको फिर कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या दिया इसमें, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेकेंड लैंग्वेज वॉक्यूबलरी इंट्रोडक्शन हेल्प टू डेवलप सॉलिड वॉक्यूबलरी अमॉन्ग द लर्नर। गुड वॉक्यूबलरी इज़ इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुली मास्टरिंग न्यू लैंग्वेज, है ना। गुड वॉक्यूबलरी क्या होता है, वही होता है जो कि आप मतलब आपने एकदम मास्टरी कर ली है वॉक्यूबलरीज में और वो उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होती है, गुड वॉक्यूबलरी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये हमारे क्या थे, 5 आपके प्रिंसिपल थे, और इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रिंसिपल आएंगे आपके। जनरल लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल भी है इसमें, देख लेते हैं क्या है। लैंग्वेज लर्निंग इज सिस्टमेटिक, हमारा लैंग्वेज लर्निंग जो होना सिस्टमेटिक होना चाहिए। पहले हम वर्ड्स को जाने, फिर फ्रेज को जाने, फिर क्लॉज को जाने, फिर किसको जाने, सेंटेंस को जाने, है ना। एक ऐसे होना चाहिए, पहले हम किसको जानेंगे, वर्ड्स को जानेंगे, फिर क्या जानेंगे, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस, है ना। ये चीज़ है। तो ये है आपका इस सिस्टमेटिक वे। एवरी लैंग्वेज इज अ साउंड सिस्टम, हर लैंग्वेज का अपना एक साउंड सिस्टम होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हो, किस टोन में बोलते हो, तो उसका अपना एक साउंड सिस्टम होता है। इन सम लैंग्वेज द टोन सिस्टमेटिक सिस्टम्स कैरीज मच मीनिंग कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। अब वॉवेल का क्या साउंड है, कॉन्सोनेंट का क्या साउंड है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसको भी ध्यान में रखे जाना चाहिए। लैंग्वेज हैव ग्रामेटिकल सिस्टम, हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामेटिकल सिस्टम होता है। लेक्सिकल सिस्टम होता है कि कैसे किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, ये सब इसमें दिया है। ये सब आपका क्या जर्नल प्रिंसिपल है। जर्नल मतलब जो सामान्य आपका सामान्य उद्देश्य है ना। लैंग्वेज इज इंटरएक्टिवली इन कन्वर्सेशन। अब लैंग्वेज आप सीख रहे हो, उसको जब आप कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करोगे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये भी ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज को कहाँ यूज़ करो, इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ करो। लैंग्वेज इज़ मीनिंगफुल, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। रेफरेंशियल, फंक्शनल, सोशल, कल्चरल एंड मीनिंग, मतलब उसका अपना प्रयोग होना चाहिए हर एस्पेक्ट में। तो ये सब आपका क्या जर्नल प्रिंसिपल है। ये भी देख लीजिए आपका जर्नल प्रिंसिपल में है। नोइंग अ लैंग्वेज इज इन्वॉल्व कंट्रोल इंटीग्रेटेड स्किल। आपको लैंग्वेज आती है तो आप बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। लैंग्वेज स्किल शुड बी प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि रिसेप्टिव मतलब क्या होता है, आप जैसे किसी चीज़ से रिसीव कर रहे हो। प्रोडक्टिव मतलब आप कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जो रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव में क्या जाता है, लिसनिंग, और आपका हो जाएगा 4 होता है ना सिस्टम आपका, LSRW, है ना। लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो आपका होता है साथ, ये प्रोडक्टिव होता है। और LR जो होता है यानी लिसनिंग एंड रीडिंग, ये सब क्या होता है, आपका रिसेप्टिव स्किल होता है। पीपल यू यूज़ लैंग्वेज क्रिएटिव बाई रिकम्बाइनिंग एलिमेंट्स, है ना। अब जितनी एलिमेंट्स है यानी वॉक्यूबलरी आपका सीख लिया बच्चा, वर्ड सीख लिया, फ्रेज जान गया, क्लॉज जान गया, ग्रामेटिकल चीज़ें जान गया, उसके साउंड्स को जान गया। अब वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया चीज़ क्रिएट कर देगा, क्रिएटिविटी करेगा। जैसे क्रिएटिविटी में क्या आ जाएगा आपका, पोएम आ गया, है ना, स्टोरी राइटिंग आ गई, या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, यानी पोएम, स्टोरी, आपका नरेशन हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पीपल आर वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज, एप्टीट्यूड कैन बी स्पीड अप लर्निंग,
ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लर्नर हु लर्निंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली आर मोर सक्सेसफुल, लर्निंग इज प्रेफर्ड, लर्निंग स्टाइल इंक्रीजेज मोटिवेशन एंड इफेक्टिव। जितना ज़्यादा बच्चा लर्न करते जाएगा उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, मोटिवेशन भी अप होते जाएगा, उसकी एंजाइटी क्या होगी, कम होते जाएगी, घबराहट उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। नीड टू यूज़ लैंग्वेज विल मोटिवेट द लर्नर। जो लैंग्वेज है उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, एक मोटिवेटेड लर्नर बनाएगा, है ना। सर्टेन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज harder to learn than others, and you can rely on memorization alone. Memorized material give false impression of your proficiency. अगर आपने कोई चीज़ मेमोराइज करके बोल रहे हैं किसी के सामने, है ना, जैसे मतलब आपका इंट्रोडक्शन खुद का ही आप मेमोराइज करके बोल रहे हो कि आई एम ये, आई एम वो, फिर कहीं ना कहीं अगर आपसे वो बात करने के लिए आएगा तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या याद किया था। तो मेमोराइजेशन पे नहीं फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे फोकस करना चाहिए। नोइंग अबाउट लैंग्वेज में हेल्प यू टू लर्न। अब अगर आप लैंग्वेज जब जान जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें को लर्न कर पाएंगे। तो ये सब क्या आपका क्या है, जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। आप चीज़ों को सीख पाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे, मल्टीपल चीज़ें कर पाएंगे, मल्टीलिंगुअल भी आप हो सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है, जनरल सामान्य जो है आपका उद्देश्य हो गया। अब हमारा आगे देख लेते हैं कि और चीज़ें क्या इसमें। प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब क्या क्या मैक्सिम इसमें यूज़ होता है देख लेते हैं। लैंग्वेज सिस्टम इज सिंबल, द सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, द सिम्बल्स आर मेंट ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, सेकेंडरी प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, द जेस्चर, पिक्चर, सिग्नल्स ऑल हैव मीनिंग ओनली इफ देयर इज अ लैंग्वेज ऑपरेटिंग। जैसे हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, एक वोकल सिस्टम, यानी एक सिंबल है ना। आपको, आप जैसे मान लीजिए आपको बोलने नहीं आता है, आप बोलते नहीं हो, आप चुप रहते हो, मतलब कि आप एक तरीके से डीफ हो, गूंगे हो, तो आप नहीं बोलते हो, तो आपका जो जेस्चर है, पोस्चर है, आप उसी के तरीके से मतलब बोल पाओगे, मतलब हाथ को हिला के बता पाओगे। पर आपका लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है। जब आपको लैंग्वेज आएगी तो आपको आप अपने बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकते हो। एवरी लैंग्वेज इज यूनिक and it has its own structure, sound, words. The mother tongue can be made facilitated learner of the foreign language. हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, साउंड सिस्टम होता है, वर्ड्स होते हैं, और कहीं ना कहीं मदर टंग जो आप सीख लेते हो आपको एक फैसिलिटेट करती है दूसरे लैंग्वेज को सीखने में, जो फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश। ओवर डिपेंडेंस ऑन मदर टंग वुड हिंडर द मास्टरी ओवर द टारगेट लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, बाहर से आया हुआ लैंग्वेज है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने मदर टंग पे डिपेंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा। हिंड्रेंस मतलब क्या है, हर्डल, यानी आपके रुकावट पैदा करेगी आपको दूसरे लैंग्वेज को सीखने में। लैंग्वेज ग्रो आउट ऑफ कल्चर। हमारे कल्चर से हमारा लैंग्वेज आता है। द वर्ड्स ऑफ साउंड पर्टिकुलर कल्चर एंड इट्स वैल्यू ओनली इन इट्स ओन स्फीयर। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आपके वही कहीं ना कहीं वो कल्चर से इफेक्ट करती है। आपका साउंड सिस्टम भी कहीं ना कहीं अलग होता है। लैंग्वेज इज़ नॉट स्टैटिक। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब क्या है, हमेशा ये परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्थिर, मतलब एक जैसा हो रहना हमेशा, ऑल द टाइम। पर ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं ग्रो करता है, चेंज भी करता है और डायनामिक होता है। इसमें नए नए वर्ड्स जुड़ते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश यूके में बोलते हैं तो एक तरीके से वहाँ के कल्चर का अलग इफेक्ट है, वहाँ पर अलग तरीके का एक्सेंट है, वहाँ के ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का अलग इम्पैक्ट है उस लैंग्वेज पे। हमारे यहाँ पर आता है तो हम लोग अलग तरीके से उसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो लैंग्वेज क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, डायनामिक इन नेचर है। ये सब हमारा क्या होगा, लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये सब आपके प्रिंसिपल में ही आ रहा है। अब कुछ और फिर प्रिंसिपल देख लेते हैं। फॉलो अप नेचुरल वे, फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग शुड फॉलोड। जो हम लैंग्वेज कभी भी सीखते हैं तो जो हमने फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, उसी से हमें उसे लर्न करना चाहिए। द लर्नर शुड प्रोवाइडेड नेचुरल एनवायरनमेंट इन अ फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलोइंग वेज। अब लैंग्वेज अब सीख रहा है, नेचुरल वे से कैसे लैंग्वेज को सीख पाएंगे, जब आपके दोस्त बोलेंगे, जब आपकी फैमिली बोलेगी, जब आपके माता पिता बोलेंगे, या फिर आपके सोसाइटी में कोई भी बोलेगा, तो आप नेचुरली उसको सीख पाएंगे। तो ये आपका नेचुरल वे है। उसमें भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इनकरेज लर्नर टू
कन्वर्स ओनली टारगेट लैंग्वेज। हमें जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज जो सीख रहे हैं स्कूल में, टारगेट लैंग्वेज यानी फॉरेन लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, उसको उन्हें कन्वर्स करना चाहिए, उन्हें मतलब बात करनी चाहिए लोगों से टारगेट लैंग्वेज में, जिससे कि वो क्या है नेचुरली उस लैंग्वेज को क्या करें, सीख लें। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लर्न, जो नेचुरल वे है उसके अंदर ये आएगा। तो बच्चा जो होगा प्रैक्टिस जितना करेगा उतना ही ज़्यादा उसको सीख पाएगा। टॉकिंग टू स्टूडेंट इन फॉरेन लैंग्वेज, अपने स्टूडेंट से फॉरेन लैंग्वेज में बात करना चाहिए। अरेंज लैंग्वेज एक्टिविटी एंड ग्रुप डिस्कशन, क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन आप करवा सकते हो, डिबेट करवा सकते हो, स्टोरी टेलिंग करवा सकते हो, जिससे कि क्या होगा लैंग्वेज मतलब आपका डेवलप होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल यूजेस, बच्चे को प्रैक्टिकल यूज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे बच्चा क्या है लर्न कर सके उस लैंग्वेज को नेचुरली। इमिटेशन एंड इन्वॉल्व, एक्यूट एंड कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन इमर्स ऑन सेल्फ कंटिन्यूअल प्रैक्टिस, हमेशा जैसे मान लीजिए मैं अच्छे से स्पीक कर रही हूँ तो आप मुझे कॉपी कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। या फिर आपके टीचर हैं तो आपके वो भी अच्छे बोल रहे होंगे तो आप उसे भी कहीं ना कहीं कॉपी करके उसको सीख सकते हैं। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, जब आप बोले तो उसको कैसे करेक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। करेक्टनेस भी मतलब आपका कहीं ना कहीं आप मिस्टेक जो कर रहे हो उसको आप ध्यान में दीजिए। तो ये आपका क्या है नेचुरल वे, यानी आप समाज में लोगों से बात करिए, क्लास में बात करिए, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, तो आप लैंग्वेज को सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, द लर्नर मस्ट फॉर्म हैबिट टू ऑफन स्पीक, रीड, राइटिंग एंड टारगेट लैंग्वेज। लैंग्वेज इज skilled subject and can be picked up easily if it is established as a habit। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में स्पीक करिए, रीड करिए, राइट करिए, जिससे कि क्या हो उस लैंग्वेज को आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपकी हैबिट का वो फॉर्मेशन भी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वॉक्यूबुलरी, जो वॉक्यूबुलरी हमने सीखी है, जितनी भी शब्द हमने सीखे हैं, शब्दकोश हमने जाने हैं, उसको क्या है कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है। उसका हमें जानना है कि उसको कौन सा वॉक्यूबुलरी कौन से सिचुएशन में कहाँ पर प्रयोग कर रहा है, ये सब भी हमें जानना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल वॉक्यूबुलरी में ये चीज़ आएगी। द वॉक्यूबुलरी टॉट प्रैक्टिस्ड शुड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, जितनी भी वॉक्यूबुलरी हमने सीखी है क्लासरूम में उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें हमें क्या होगी और अच्छे से लर्न होगी। एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग द वर्ड फ्रॉम पैसिव वॉक्यूबुलरी टू चिल्ड्रन एक्टिव वॉक्यूबुलरी, यानी जो पैसिव वॉक्यूबुलरी और एक्टिव वॉक्यूबुलरी का मतलब क्या है, पैसिव वॉक्यूबुलरी जो होती है वो ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, नॉट यूज़, है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जैसे मतलब कोई भी ऐसा वॉक्यूबुलरी जो आपको, जैसे स्टैनो है ना, स्टैनो मतलब जो हमारे आगे पीछे घूमता है, नौकर हमारा, तो आप नौकर को क्या बोलते हैं, मतलब कुछ सर्वेंट बोलते हैं, स्टैनो तो बोलते नहीं, तो आपकी क्या होगी पैसिव वॉक्यूबुलरी, जो कि रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं हो रहा। एक्टिव वॉक्यूबुलरी क्या है, जैसे दिस, दैट, दोज, दिस, और आपका कैट, बैट, है ना, रैट, ये सब आपकी क्या है एक्टिव वॉक्यूबुलरी है। वंस द लर्नर गेट द वर्किंग नॉलेज ऑफ वॉक्यूबुलरी देन लैंग्वेज पैटर्न शुड बी टॉट, जब बच्चे को वॉक्यूबुलरी पे अच्छा पकड़ हो गया तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, लैंग्वेज पैटर्न पे उसे सिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, हमें इजी टू किधर जाना चाहिए, डिफ़िकल्ट, इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, और कौन से वॉक्यूबुलरी का कौन सी जगह पे प्रयोग करना है ये भी चीज़ आना चाहिए, है ना। और भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। द लर्निंग मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग्स विथ मेंटल एज एंड शुड बी रिलेवेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब जैसे हम क्लास 4th के बच्चे को 12th का ग्रामर या फिर 11th का ग्रामर पढ़ाएं तो ये रिलेवेंट होगा, नहीं होगा ना। तो जो मटेरियल होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए, जो बच्चे का जो मानसिक उम्र है यानी मेंटल एज है उसके अनुसार ये होना चाहिए, और रियल लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ें पढ़ रहा है बच्चा वो क्या हो, रिलेवेंट हो, यूज़ हो उसका, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। द सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड बी बेस्ड ऑन अ फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब कौन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है उसको देखना चाहिए, कितने लोग एप्लीकेबल, कहाँ तक की एप्लीकेबल है जो चीज़ें हमने सीखी हैं क्लासरूम में उसे देखा जाना चाहिए, कितना कवरेज है इस लैंग्वेज का वो भी देखा जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में, ये आपकी इतनी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन,
हमें ग्रेडेशन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, द लीडिंग टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, है ना, जानने से न जानने की तरफ बढ़ना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को पहले हार्ड पढ़ा दे रहे हो फिर ईजी पढ़ा रहे हो, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ग्रेडेशन सिलेक्शन मतलब क्या होता है, सेलेक्ट सही चीज़ें करना चाहिए मटेरियल। और ग्रेडेशन का मतलब क्या है, जैसे आपकी जितना उम्र है बच्चे का उस हिसाब से उसको कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दो, और नोन टू अननोन दो, इजी टू टफ दो, ये सब चीज़ें होना चाहिए। ग्रुपिंग, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सेमेटिकल ग्रुपिंग, ये सब आपका ग्रुपिंग है। ये सब ग्रामेटिकल पोर्शन में आएगा। वैसे इसका हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। और नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस, सेमेंटिक सीक्वेंस। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको जानना है ग्रेडेशन में कि हमें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, नोन टू अननोन, है ना। नोन मतलब जानना, जिसको हम जानते हैं उसको, और फिर अननोन की तरफ, जो चीज़ हम नहीं जानते उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। फिर और क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये आप लिख सकते हैं। और एक और आपका है ईजी टू डिफ़िकल्ट, ये भी आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में। तो इतने हमने प्रिंसिपल जाने अभी, जनरल प्रिंसिपल और आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को हमने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इसके बाद अभी हम लोग मैक्सिम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को देखेंगे कि क्या क्या मैक्सिम्स यूज़ किया जाता है। वैसे ग्रेडेशन में जितनी भी चीज़ें हमने देखी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वही सब मैक्सिम्स इसमें यूज़ किया जाएगा। थैंक यू सो मच।